राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम सुंदर। जन्म के समय ही 5 वस्तुएं जो कि निश्चित हो जाती हैं, और वो क्या है? आयु, प्रथम है आयु। कर्म दूसरा है। तीसरा है विद्या यानी कि बुद्धि ज्ञान। चौथा है धन और पांचवा है सुख। आयु जन्म के समय निश्चित हो जाती है कि हमारी आयु कितनी रहेगी और जीव की मृत्यु कब होगी, ये अटल है, निश्चित हो जाता है। दूसरा है कर्म, कि कौन से कार्मिक धर्म में वो कार्य करेगा, अर्थात कसाई बनेगा, राजा बनेगा या रंक बनेगा। तीसरा है विद्यावान होगा, बुद्धिमान होगा या मूढ़मति का रहेगा। चौथा कितना धन रहेगा इसके पास, दरिद्र होगा या धनवान होगा। और पांचवा ये क्या इसको सुख मिलेगा, चाहे धन रहेगा तभी सुखी रहेगा या दरिद्र रहेगा तो उसके साथ दुखी रहेगा। तो ये 5 वस्तुएं हैं जो कि हमारी जन्म के समय ही निश्चित हो जाती हैं। तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं व्यास देव जी बता रहे हैं। ठीक है, 5 चीज़ें जो जन्म के समय ही निश्चित हो जाती हैं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि इन 5 चीज़ों को बदला जा सकता है बड़ी सरलता से, जो कि अन्य किसी युग में नहीं था। अन्य युगों में बदला जाता था, लेकिन बहुत ही भयंकर प्रकार की नियम होते थे, तपस्या होती थी, तब जाके इनको बदल पाते थे, क्योंकि तब तक आयु भी बड़ी थी। लेकिन कलयुग में ये इतना सरल साधन कर दिया कि इनको सरलता से बदला जा सकता है, जो सभी को पता भी है, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो वो क्या साधन है? वो है हरि नाम का आश्रय, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का आश्रय अगर कर लिया जाए तो अनायास ही इनको बदला जा सकता है। कोई उदाहरण है? बिल्कुल है। आयु, आपने अजामिल की कथा तो सभी ने सुनी होगी, कलयुग की ही बात है। नहीं, कलयुग की नहीं है, ये काफ़ी मतलब सतयुग की बात है। लेकिन अजामिल की कथा सुनी होगी, लेकिन कलयुग में उसका काफ़ी उदाहरण दिया जाता है, इसलिए कलयुग निकल गया। तो उनके कर्म ऐसे थे कि वो ब्राह्मण जाति में पैदा होने के पश्चात भी उनके जो कर्म थे वो शूद्र से भी नीच कर्म थे उनके। लेकिन फिर भी अनायास ही मृत्यु के समय जब उन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया, तब ना तो विष्णुदूत उनको लेके गए ना यमदूत उनको लेके गए, और उनकी आयु अतिरिक्त मिली ताकि वो भगवान के नाम का उच्चारण करके कुछ अपने कर्मों को द्वारा बना पाएं, ताकि वे किसी एक लोक में जाने के अधिकारी बन सकें। दूसरा है कर्म। सदना कसाई की तो आपने कथा सुनी होगी, जो कि कलयुग में ही प्रकट हुए थे। सिर्फ नाम का गुणगान, भगवान के नामों का कीर्तन करते थे, और साथ में बाट के साथ मांस को तोलते थे। लेकिन भगवान उनका कीर्तन सुनते सुनते इतने मोहित हो गए कि वो बाट में प्रकट हो गए और उनको अपना दर्शन, अपना सानिध्य प्रदान किया। तीसरा है विद्या, ज्ञान। रत्नाकर जी को कौन नहीं जानता, जिनके द्वारा लिखी गई रामायण घर घर में विस्तारित है। रत्नाकर जी जो कि जन्म से ही अनपढ़ मूढ़ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मरा नाम का आश्रय ग्रहण किया तो समस्त संसार का, विश्व का, समस्त लोक परलोक का जो ज्ञान था उनके हृदय में प्रकट हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने श्री राम के अवतार से पूर्व ही, कई वर्ष पूर्व ही रामायण नामक ग्रंथ की रचना कर डाली। धन, जब धन की लालसा हुई किसमें? जब ध्रुव महाराज ने बोला कि मुझे भी राज्य चाहिए, पिताजी की जैसा विशाल राज्य, तो सिर्फ भगवान जो नारद जी थे, जो उनके गुरु थे, उनके द्वारा दिए गए नाम का आश्रय लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान ने प्रकट होके साक्षात उनको समस्त लोकों का राज्य दे दिया। और सुख के लिए बोला जाता है कि जिस जीव ने भगवान के नाम का आश्रय कर लिया तो भगवान उसके साक्षात प्रकट होके चित्त का, मन का हरण कर लेते हैं। मन का हरण जिसने कर लिया तभी तो उनका नाम हरि है। हरण करते हैं, चुरा लेते हैं जीव से। जब चित्त का हरण, मन का हरण कर लेते हैं तो उसके शरीर को ना तो सुख का अनुभव होता है, ना ही दुख का अनुभव होता है।
और अपने नित्य धाम का अधिकारी बना के परम सुख का दान दे देते हैं। इसलिए ये 5 वस्तुएं जो कि जन्म के समय निश्चित हो जाती हैं, सिर्फ भगवान के नाम के आश्रय के द्वारा इनको सरलता से बदला जा सकता है। अब कौन से नाम का आश्रय करें? तो यहाँ पे बताते हैं, किसी भी नाम का आश्रय जो कि भगवान को अत्यधिक प्रिय हो। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, कुछ भी जो आपको प्रिय लगे। हम गौड़ीय संप्रदाय में हम तो महामंत्र का नाम जाप करते हैं, जिसमें भगवान का 16 बार नाम का उच्चारण किया जाता है। अब उसकी विधि क्या है? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते कुछ भी, नाचते गाते, बस भगवान के नाम का उच्चारण करना शुरू कर दें। आरंभिक स्थिति में आपको इस हिसाब से करना है कि आपके कानों तक उसकी आवाज़ जा सके, मन में नहीं। स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको मुंह के साथ बोल के करना चाहिए, ताकि अपने आवाज़ सिर्फ इतनी ऊंची हो कि आपके कानों को सुनाई दे, दूसरे व्यक्ति को नहीं। वो कीर्तन हो जाता है। ठीक है, हमने उच्चारण करना है भगवान के नाम का, सिर्फ अपने कानों को सुनाना है। और समय कौन सा? समय जब आप शुरू करो तभी से शुभ घड़ी शुरू हो गई। इसके लिए कोई विशेष समय नहीं है, आप अभी से शुरू कर सकते हैं इसको। बहुत ही सरल है, पहले पहले मन नहीं लगेगा, लेकिन आपने इसको तपस्या समझ के कि भाई ये मेरी तपस्या है, मुझे इतनी माला तो रोज करनी है, एक नियम बना के। मन भागेगा, टूटेगा, लेकिन फिर भी दृढ़ता के साथ अपने लगे रहना है, तो उसको स्वयं ही आपको इसके अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जय जय श्री राधे।